क्लास 12th फिजिक्स का जो 5 मार्क्स का जो मोस्ट सजेस्टेड जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन द्विप्रिज्म क्या और इसके उपयोग से एकवर्णी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कैसे निकाला जाता है। तो इसको आज हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं, अगर लग गया तो 5 मार्क्स बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले द्विप्रिज्म को समझ लेते हैं। तो द्विप्रिज्म, द्वि यानी दो, तो यानी दो प्रिज्म, यानी दो प्रिज्मों का जोड़। तो जैसे मान लेते हैं ये एक प्रिज्म है, यहां पर जो आपको दिख रहा है ये द्विप्रिज्म है। मान लेते हैं इसका नामांकन हम कर देते हैं, नामांकन कर देते हैं ए बी सी और डी। ये हो गया ए बी सी और डी। यहां पर दो प्रिज्म है, एक है ए बी डी प्रिज्म और दूसरा है बी डी सी प्रिज्म। तो ये दो प्रिज्म और दो प्रिज्म को जोड़कर एक प्रिज्म बना है जिसका नाम है ए बी सी। ए बी सी, तो ए बी सी प्रिज्म इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी डी इज इक्वल टू प्लस सी बी डी। इस तरह से ये दो प्रिज्म बन जाएगा। तो दो प्रिज्मों का जोड़ है, तो वही है कि दो ही प्रिज्म, जब दो पतले प्रिज्मों को उसके आधार से परस्पर जोड़ दिया जाता है तब जो संरचना बनती है वही कहलाती है द्वि प्रिज्म। द्वि प्रिज्म आप समझ गए। तो इस तरह एग्जांपल देकर भी आप समझा सकते हैं। तो ये हो गया। तो पहला तो आप द्वि प्रिज्म क्या है ये आसानी से लिख सकते हैं। उसके बाद अब दूसरे प्रश्न पर चलते हैं कि इसके सहायता से एकवर्णी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कैसे निकाला जाता है। तो उसके लिए सबसे पहला तो आपको माइंड में चित्र फिट करना होगा। ये चित्र जो आपको दिख रहा है ये चित्र आपको अपने माइंड में सेट करना होगा। तो इससे एक फायदा ये होता है कि आप कभी भूलेंगे भी नहीं ये सवाल का आंसर, और उसके बाद दूसरा फायदा ये होता है कि आपको भाषा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि चित्र याद रहेगा तो चित्र को आप भाषा में आसानी से बदल सकते हैं अगर समझे हुए रहेंगे तो सबसे पहले हम चित्र समझते हैं कि चित्र में क्या क्या है। तो चित्र में आपको दिख रहा है एबीसी एक प्रिज्म है, द्विप्रिज्म है। एबीसी एक द्विप्रिज्म है और जिसके सामने एस प्रकाश स्रोत और प्रकाश स्रोत से जो है एकवर्णी प्रकाश निकला जो कि अपवर्तन की घटना को जो एक पर्दे पर अंजाम देता है और फिर बनता है व्यतिकरण पैटर्न। तो व्यतिकरण पैटर्न कौन सा बनता है? एमएन व्यतिकरण पैटर्न बनता है। तो ये जो मेन जो प्रकाश स्रोत है वो है एस, लेकिन जब आप व्यतिकरण पैटर्न की ओर से देखेंगे कि प्रकाश कहां से आ रहा है तब आपको ये प्रकाश स्रोत नहीं दिखेगा बल्कि दो आभासी प्रकाश स्रोत दिखेगा, एक S1 एक S2। आपको लगेगा कि ये जो प्रकाश है S1 और S2 स्रोत से आ रही है बल्कि S1 से नहीं आ रही। तो ये जो S से जो है S नहीं दिखेगा आपको, S जो प्रकाश स्रोत है ये आपको इधर से नहीं दिखेगा बल्कि आपको लगेगा कि प्रकाश जो S1 और S2 प्रकाश स्रोत से आ रही है। इसलिए इसे डॉट डॉट में दिखाया गया है क्योंकि जो ये प्रतीत होता है, असलियत में जो प्रकाश स्रोत S से ही आ रही है लेकिन जो प्रतीत जो है आभासी जो स्रोत बनता है प्रकाश स्रोत वो S1 और S2 है। तो S1 और S2 के बीच की दूरी है D, स्मॉल डी और कैपिटल डी भी इसमें होता है। और कैपिटल डी क्या है? तो पर्दा और स्रोत के बीच की दूरी, पर्दा और स्रोत के बीच की दूरी है कैपिटल डी। यहां पर लिखा है डी इक्वल टू पर्दे और स्रोत के बीच की दूरी। और चूंकि पर्दा और स्रोत के बीच दो दूरियां हैं, एक है ए और बी, तो दोनों को जोड़ देंगे तो ए क्या है? तो स्रोत और प्रिज्म के बीच की दूरी, और प्रिज्म और पर्दे के बीच की दूरी है बी, तो दोनों को जोड़ देंगे तो स्रोत और पर्दा के बीच की दूरी बन जाएगा। तो इसलिए डी इक्वल हो जाता है ए प्लस बी, डी इक्वल टू ए प्लस बी। तो ये आप चित्र समझ गए। अब इसको सबसे पहला तो आपको भाषा में बदलना होगा कि माना कि एबीसी एक द्विप्रिज्म है जिसके जो सामने जो है इस प्रकाश स्रोत से एकवर्णी प्रकाश की किरणें आ रही हैं जो कि अपवर्तन की घटना के बाद पर्दे पर जो व्यतिकरण पैटर्न बनाती हैं एमएन पैटर्न बनाती हैं और जिससे हमें प्रतीत होता है कि प्रकाश की किरणें जो है S1 और S2 प्रकाश स्रोत से आ रही हैं। तो इस तरह से आप जो भाषा बना लेंगे और भाषा के बाद जो ये सॉल्यूशन आपको दिख रहा है कि S1 और S2 जो है दो कला संबद्ध स्रोत यानी S1 और S2 का दोनों का कला समान है। उसके बाद फ्रिंज की चौड़ाई का फार्मूला यूज करेंगे। फ्रिंज की चौड़ाई हो जाएगी बीटा, तो बीटा इज इक्वल टू जाता है डी लैम्डा बाय डी। इसको हम मान लेंगे समीकरण है क्योंकि इसी में एकवर्णी प्रकाश का यहाँ पर तरंग दैर्घ्य और इसी तरंग दैर्घ्य का यूज करके जो हम आगे फार्मूला ज्ञात करेंगे। तो उसके बाद डी का हमें फार्मूला पता है ए प्लस बी, डी यानी पर्दे और स्रोत के बीच की दूरी, और स्मॉल डी भी पता है S1 इंटू S2। तो डी जो होता है उसका फार्मूला आता है 2a इंटू म्यू माइनस 1 इंटू अल्फा। अल्फा क्या है? यहाँ जो द्विप्रिज्म का जो ये कोण है ये ही है अल्फा, तो ये अल्फा है। तो डी इक्वल हो जाता है S1 इंटू S2 इज इक्वल हो जाता है 2a इंटू म्यू माइनस 1 इंटू अल्फा। तो इस तरह से समीकरण एक को हम सबसे पहले देखिए, समीकरण एक से जो हम लैम्डा का फार्मूला निकाल सकते हैं। तो समीकरण एक से लैम्डा का फार्मूला आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू डी बीटा अपॉन या बाय बटे डी, तो डी बीटा बाय डी। तो इस तरह से डी का मान भी हमें पहले से पता है, डी इक्वल टू हमने मान रख दिया, फिर कैपिटल डी का भी मान हमने रख दिया, तो ये हमें फार्मूला प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से जो ये हमें फॉर्मूला प्राप्त हो जाता है। तो यही है एकवर्णी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सूत्र। इसी का प्रयोग करके जो है तरंग दैर्घ्य निकालते हैं जिसमें म्यू है अपवर्तन। तो म्यू जो है, म्यू का मान जो है हमेशा माइक्रोस्कोप का यूज करके निकाल लिया जाता है। तो म्यू का मान जो है माइक्रोस्कोप से निकाल लिया जाता है और फिर जो है तरंग दैर्घ्य ज्ञात कर लिया जाता है। इस तरह से द्विप्रिज्म से की सहायता से जो एकवर्णी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य निकाला जाता है। तो इसको माइंड में सेट करिए क्योंकि हो सकता है ये इस बार पूछ दिया जाए तो आपके 5 मार्क्स छूटेंगे नहीं।